हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं योगेंद्र कुमार और आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो इंडिया की जीडीपी में लगभग 5 से 6% का योगदान देता है। ये कौन सा सेक्टर है? ये सेक्टर है टूरिज्म। पर्यटन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए। रीज़न क्या है कि हमारी इकोनॉमी का, हमारी जीडीपी का, भारत की जीडीपी का 5 से 6% बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपने कई तरीके के टूरिज्म सुने होंगे कि टूरिज्म के टाइप होते हैं। जैसे रिलीजियस टूरिज्म का नाम सुना होगा, कल्चरल टूरिज्म का नाम सुना होगा, या आपने इको टूरिज्म का नाम सुना होगा। आज एक नए टाइप के टूरिज्म की हम बात करने जा रहे हैं। उस टूरिज्म का नाम क्या है? वो है माइनिंग टूरिज्म। तो माइनिंग टूरिज्म क्या होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो माइनिंग टूरिज्म एक टूरिज्म का एक टाइप है। जैसे आपने देखा है कि रिलीजियस टूरिज्म में क्या होता है, किसी धार्मिक स्थान को देखने लोग आते हैं और इससे सरकार को पैसा मिलता है। जैसे हमने बात की उत्तर प्रदेश में कुंभ अभी आया था, तो कुंभ को देखने के लिए लगभग 66 करोड़ लोग आए थे। तो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ये एक तरीके से रिलीजियस और कल्चरल दोनों टाइप का टूरिज्म था। कोई पर्सन वृंदावन घूमने जाता है, रिलीजियस टूरिज्म है। कोई पर्सन एक तरीके से ताजमहल देखने जाता है, कल्चरल टूरिज्म है। कोई पर्सन किसी एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को देखने जाता है, इको टूरिज्म है। ऐसे ही माइनिंग टूरिज्म क्या होता है कि माइंस की खुदाई कैसे होती है, मतलब आप माइनिंग देखने जाते हो, एक रियल एग्जांपल देखने जाते हो कि माइनिंग होती कैसे है, लोग कैसे काम करते हैं, कोयला निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है, या आप देखोगे कि एक तरीके से डायमंड जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके की जो टूरिज्म होती है उसको माइनिंग टूरिज्म बोलते हैं। ये टूरिज्म किसने स्टार्ट की है? ये टूरिज्म झारखंड सरकार ने स्टार्ट की है। झारखंड सरकार ने बोला है कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो झारखंड की जो पोटेंशियल है वो क्या है? माइनिंग है। आप देखोगे पूरे भारत का 40% जो माइनिंग होता है वो झारखंड में होता है। तो इसी के बारे में विस्तार से हम बात करेंगे। तो चलिए, तो देखोगे ये निकला है न्यूज में कि झारखंड में होगी माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत। और ये कौन कर रहा है? तो सीसीएल के साथ मिलके। तो आप देखोगे कि झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने मिलके इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि झारखंड ने जो माइनिंग टूरिज्म स्टार्ट किया है उसमें किस किसने इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया है। तो झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है इसने, और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये झारखंड के अधिकारी लोग हैं जो एक तरीके से पर्यटन विकास और सीसीएल के अधिकारी हैं जो माइनिंग टूरिज्म को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि झारखंड में टूरिज्म के लिए एक नया रास्ता खुल गया है। प्रदेश में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। जो लोग देखना चाहते हैं, झारखंड में देखोगे कि प्राकृतिक जो संपदा है वो बहुत ज्यादा है। जो रिसोर्सेज हैं, चाहे हम बात करते हैं मिनरल्स के टर्म में, हम देखें फॉरेस्ट एरिया भी बहुत अच्छा है। तो ये चीजें देखने के लिए यहाँ लोग आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि झारखंड पर्यटन विकास लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, इन दोनों लोगों ने एक एग्रीमेंट किया है कि हम झारखंड में माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। अब इससे क्या फायदा होगा सरकार को? भाई साहब बहुत अच्छा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जब टूरिज्म आता है तो उस लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। कुछ ना कुछ जब लोग आते हैं तो होटल्स में रुकते हैं, होटल्स कुछ ना कुछ टैक्स भरेंगे, लोकल इकोनॉमी जो होती है उसके सामान खरीदेंगे। मान लेता हूं मैं अभी झारखंड में जाऊं तो वहां पर कुछ दिन तो रुकूंगा, वहां के लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे, वहां के जो आदिवासी लोग वहां आसपास होंगे उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है इकोनॉमी को। तो ये देखोगे कि देश का 40% से अधिक जो माइंस हैं वो झारखंड में। यहाँ पर लिखा भी है कि लगभग 79,714 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर खनन क्षेत्र है यहाँ पर झारखंड में। तो झारखंड में जो एरिया है, समझ गया, भारत के कुल खनिज उत्पादन का 40% से जो अधिक का योगदान है वो झारखंड देता है। तो जिस पर्सन को भी झारखंड में माइनिंग देखनी है कि कैसे ओपन माइनिंग कैसे होती है, समझ गए, ओपन कास्ट माइनिंग भी होती है। लोग एक तरीके से जो कोयला का जो उत्पादन होता है वो एक तरीके से केव में भी जाके होता है। तो कई तरीके के माइनिंग के टाइप होते हैं। जब आप पढ़ाई करोगे कि माइंस कैसे होती हैं, तो ओपन कास्ट माइन होता है, आपको केव के अंदर भी जाना पड़ सकता है। तो सब सिक्योरिटी के साथ, अच्छे से आपकी सिक्योरिटी का केयर रखा जाएगा, अच्छे से आपके साथ गाइड होगा। तो ये एक तरीके से आप घूम सकते हो। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? तो ये पहली बार ये यहां से एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट की तरह उत्तरी
उत्तर उरी मारी माइंस से स्टार्ट किया जाएगा। ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बताओ उत्तर उरी मारी माइंस कहां पर है, तो ये झारखंड में है। तो यहीं से इसको स्टार्ट किया जा रहा है कि 10 से 20 व्यक्तियों के समूह को एक तरीके से घुमाया जाया करेगा और 5 सालों के लिए अभी इसको स्टार्ट किया जाएगा। बाद में इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। जब ये सक्सेसफुल रहता है तो सरकार इसको और भी बढ़ा सकती है। कितने का पैकेज है? आप मान लेते हैं कि आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि सर मुझे भी झारखंड का माइनिंग टूरिज्म देखना है, मतलब माइनिंग कैसे होती है ये सब देखना चाहते हो, तो उन्होंने 2 पैकेज बना रखे हैं कि रजरप्पा मंदिर है तो रजरप्पा मंदिर के दर्शन करना है, प्लस आपको खनन साइट को विजिट करना है तो आपको 2800 रुपए देने पड़ेंगे। यदि आपको पतरातू घाटी है यहाँ की बहुत फेमस, पतरातू घाटी के साथ आपको माइनिंग साइट देखना है तो आपको 2500। तो आप देखोगे 2800 रुपए का एक पैकेज है और एक 2500 का पैकेज है। पतरातू घाटी भी एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि पतरातू घाटी बताओ कहां पर है, तो ये झारखंड में है। ये जो मंदिर है रजरप्पा मंदिर कहां पर है? झारखंड में। तो इस मंदिर के दर्शन मिलेंगे, साथ साथ आपको खनन साइट विजिट भी कराया जाएगा। तो आप चाहते हो तो इसको एक तरीके से घूम सकते हो। तो ये सब बातें हैं। तो टूरिज्म हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पहले ही बताया। और झारखंड का जो इनिशिएटिव है वो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत अलग टाइप का इनिशिएटिव है। अच्छी बात है। जैसे आप उत्तर प्रदेश का आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश ने एक इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए विस्टाडोम ट्रेन स्टार्ट किया था। उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम भी स्टार्ट की थी बफर में सफर, इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो झारखंड का ये जो इनिशिएटिव है वो भी एक तरीके का इनिशिएटिव है जो टूरिज्म को बढ़ावा देता है। और आपने देखा होगा कि विश्व में ऐसे देश हैं जिनकी इकोनॉमी टूरिज्म पर चलती है, चाहे वो मालदीव हो, और ऐसे भी देश हैं जो लगभग पूरे विश्व में जिनकी एक पहचान है टूरिज्म के लिए। जैसे स्पेन का आपने नाम सुना होगा, इटली का नाम सुना होगा, टर्की का नाम सुना होगा। तो भारत भी सोच रहा है कि हम भी इस लिस्ट में आए कि जैसे विदेशी टूरिज्म यहाँ पर आए। पिछले साल की हम बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 96 लाख विदेशी टूरिज्म आए थे। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में कितने आए थे? 14 लाख लोग विदेशी लोग आए थे। तो ये जो विदेशी जो टूरिस्ट हैं इनकी हमें जनसंख्या बढ़ानी है तो हमें टूरिज्म के जो एक्सपीरियंस को अच्छा करना पड़ेगा, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो अच्छे से हम टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं और हमारी जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है ये सेक्टर। ठीक है। अब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा वीडियो लगा, और अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।